जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो सभी पेंशनर्स के लिए, चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हों चाहे सिविल पेंशनर्स हों, बहुत ही जरूरी, जानकारी भरी और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप तो इस वीडियो को देखना ही, बल्कि अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को भी जरूर दिखाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह पीसीडीए ने बैंकों को दिए निर्देश, अब नहीं रोकेंगे पेंशन क्लेम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब एक पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बैंक में जाकर के डेथ रिपोर्ट करनी पड़ती है और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को भी डेथ रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब वैसे में क्या होता है, जब आप वहां पर रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद बैंक जो है पेंशनर के खाते को जो है फ्रीज कर देते हैं, और बैंकों के द्वारा जो पेंशनर की फैमिली है या फिर उनके नॉमिनी है, उनको यह कहा जाता है कि जब आपको जो है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, चाहे वो सीपीपीसी हो या स्पर्श से एनओसी मिल जाएगी, उसके बाद जो है वहां से रिकवरी आएगी। जितना भी एक्सेस पेमेंट दिया गया है पेंशन के रूप में, तो वो जो है पहले आपके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को वापस जाएगी, उसके बाद जो है नॉमिनी के लिए उसको क्लेम किया जाएगा या फैमिली पेंशनर को वह अमाउंट दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, जिससे कि मृत पेंशनर की फैमिली और उनके बच्चों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों को देखते हुए जो है पीसीडीए ने बैंकों को जो है यह इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। अब देखिए दोस्तों, यह जो है पीसीडीए का 19 जुलाई 2023 का लेटर है और यह भेजा गया है द मैनेजर सीपीपीसी ऑल पब्लिक सेक्टर ऑब्लिक प्राइवेट बैंक्स के लिए, और इसका सब्जेक्ट है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द पेंशन अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सीधे और सरल शब्दों में इसको बता देता हूं कि ऑफ लेट ग्रावेंस फ्रॉम पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स ऑफ देयर हायर्स ऑब्लिक नॉमिनी आर बीइंग रिसीव्ड स्टेटिंग दैट द बैंक इज नॉट मेकिंग पेमेंट lying in the credit of pensioners oblique family pensioners account to their higher oblique nominee, bank are insisting for no objection certificate from this office from the higher oblique nominees of account। तो यहां पर पीसीडीए को जो है ऐसी ग्रेवांसेस जो है पेंशनर से और फैमिली पेंशनर से प्राप्त हुई हैं कि जो पेंशनर जिनकी डेथ हुई है, तो उनके बिहाफ पर जो फैमिली पेंशनर या फिर जो नॉमिनी वहां पर उस अमाउंट को क्लेम करने जा रहे हैं, उस अमाउंट को निकालने जा रहे हैं, तो बैंक के द्वारा उन्हें कहा जा रहा है कि पहले जो है जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उनके द्वारा एनओसी दी जाएगी और उसके बाद जो है यह अमाउंट आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए जब ये ग्रेवियंस पीसीडीए स्पर्श के पास गए हैं, तो उन्होंने इन चीजों को कहा है कि जब से जो है डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो वहां पर जो है बैंकों का पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के तौर पर कोई भी रोल नहीं रह गया है। और जब इस प्रकार के केस होते हैं, किसी पेंशनर की डेथ होती है, किसी फैमिली पेंशनर्स की डेथ होती है, तो जो उनका क्लेम करने के लिए जाते हैं, जो पेंशनर के खाते में जो अमाउंट रहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहां पर बताया गया है। सबसे पहले तो यहां पर बताया गया है कि फैमिली पेंशनर के केस में, यानी कि जहां पर जो है फैमिली पेंशनर होता है, फैमिली पेंशनर अगर जो है क्लेम करने के लिए जाते हैं, तो वो जो फैमिली पेंशनर होते हैं स्पर्श में डेथ रिपोर्ट करेंगे और फैमिली पेंशन जो है इनिशिएट कर देंगे, और बैंक में जाकर के जो है वो तब तक का अमाउंट ले सकते हैं जब जो है पेंशनर की मृत्यु हुई है, जिस महीने पेंशनर की मृत्यु हुई है, और उस महीने अगर उनको पेंशन मिल चुकी है या फिर उसके मृत्यु के बाद भी जो है उनको पेंशन मिली है, तो उतना अमाउंट, उतना पेंशन का अमाउंट छोड़ करके उससे पहले का अमाउंट जो है फैमिली पेंशनर को जो है पे कर दिया जाए। और दूसरी चीज इसमें यह कही गई है कि जो फैमिली पेंशनर हैं, जो फैमिली पेंशन के मामले में जो है जो एक्सेस अमाउंट पेंशनर के खाते में डाल दी गई है डेथ के बाद की, तो वह अमाउंट जो है पीसीडीए या पीडीए को जो है वापस नहीं जाएगी, वो रिफंड नहीं होगी, बल्कि वहीं खाते में रहेगी। जब जो है फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी, तो जो फैमिली पेंशन मिलेगी या फिर जो उनको एरियर मिलेगा, तो उसमें से जो है उस अमाउंट को जो है एडजस्ट कर लिया जाएगा। और दूसरी चीज क्या कही गई है कि जहां पर जो है कोई फैमिली पेंशनर नहीं है, यानी कि पेंशनर की डेथ हो चुकी है, फैमिली पेंशनर की भी डेथ हो चुकी है और उनके आगे कोई भी जो है फैमिली पेंशनर नहीं है, तो वहां पर जो है अकाउंट के ऊपर जो है नॉमिनी रहते हैं, जो है हायर रहते हैं, वो जो है क्लेम करते हैं। तो बैंकों को यह बताया गया है इसमें कि वो जो है अपनी नॉमिनेशन
जो रूल है उस रूल के तहत जो है उनको जो है यह पेमेंट या जो अकाउंट में पैसा है वह जो है उनके नॉमिनी और हायर को दे दिया जाए। लेकिन कितना दिया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे यहां पर जो है जिस महीने जो है पेंशनर की डेथ होती है उस महीने और उससे आगे जो भी पेंशन उनके खाते में आई है उतना अमाउंट छोड़ करके जो है बाकी का अमाउंट जो पिछला उसमें जो भी क्रेडिट अमाउंट रहेगा वो जो है उनके नॉमिनी या फिर हायर को अपने नॉमिनेशन रूल के हिसाब से उनको पे कर दें। और जितना अमाउंट जो है उन पेंशनर को जिनकी डेथ हुई है उनके अकाउंट में एक्सेस पेमेंट कर दिया गया था तो उसके सेटलमेंट के लिए जो है पीसीडीएस पर्स की तरफ से बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजा जाएगा। और जब वह इंस्ट्रक्शन बैंक को प्राप्त होता है तो उसके 3 महीने के अंदर जितना भी एक्सेस पेमेंट हो रखा है उस अकाउंट में तो वह जो है बैंक के द्वारा पीसीडीए के अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे मामले कई आते हैं, हमें भी जो है कमेंट्स में आते रहते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो कॉपी है इन कॉपी का जो है जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम के और डिफेंस पेंशन इन्फो ऐप है जो मेरा उसमें मैं इसको डाल दूंगा। आपको इसकी जरूरत पड़े तो इसे आप प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं और ऐसी हालत में जो है आप बैंक में इसे दिखा सकते हैं। और टेलीग्राम और डिफेंस पेंशन इन्फो ऐप का जो है जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन करके इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर मैं अन्य भी जो है काफी जानकारियां वहां पर डालता रहता हूं, उन चीजों को भी आप वहां पर से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।